नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हूं आपका एग्री डॉक्टर मुकेश जिंजाला। ग्रो इट इंडिया की यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान दोस्तों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की फसल का सबसे खतरनाक कीट यानी कि थ्रिप्स के लक्षण और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में। क्योंकि थ्रिप्स का अटैक है वो किसानों को बहुत ही आर्थिक नुकसान पहुँचता है और प्याज की फसल को पूरा बर्बाद कर देता है। तो अगर आपके खेत में थ्रिप्स है वो कैसे आप पहचान सकते हैं, उनके लक्षण क्या क्या, उनके रोकथाम के उपाय क्या क्या, ये पूरा हम वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखो और ग्रो इट इंडिया की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। ऐसे किसान दोस्तों, देखा जाए तो जो थ्रिप्स है वो एक कीट है, क्योंकि वो प्याज की फसल में 80% तक का नुकसान हमें देखने को मिलता है। अगर उसके लक्षण की बात करें तो ये जो थ्रिप्स का कीट है वो पत्तियों के बीच में मतलब ये छुप जाता है, वहाँ से ये पत्ते को पूरा क्रैच कर देता है। किसान दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो थ्रिप्स का कीट जो कैसे नुकसान पहुँचता है, तो यहाँ पे पूरा स्क्रैच कर देता है। यानी कि स्क्रैच करने से वो पूरा अंदर का रस चूस लेते हैं। रस चूसने से जो पौधा है वो एकदम नरम हो जाता है, यानी कि पौधे की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, वो पौधा धीरे धीरे मुरझा कर मरने लगता है। तो ऐसे यहाँ पे स्क्रैच करने से इनका जो नेचुरल कलर है वो डाउन हो जाता है और पत्ते की जो ऊपर की जो ये टिप है वो टिप धीरे धीरे बंद होने लगती है। यानी कि आप देख सकते हो कि ये टिप बंद होने लगती है। टिप बंद होने से धीरे धीरे जो ये पूरा पौधा है वो सिकुड़ कर और सूख कर पूरा मर जाता है। ज़्यादातर किसान ऐसे ही बोलते हैं कि थ्रिप्स का अटैक लगने से जो पत्ते वो जलेबी जैसे आकार के हो जाते हैं, तो वो भी एक बड़ा लक्षण है। क्योंकि जो थ्रिप्स का कीट है वो नर और मादा मतलब दोनों इसमें पूरा नुकसान कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे वो रस चूसते पूरे जो पत्ते को नुकसान कर दिया है। और नुकसान करने से क्या होगा कि पौधे की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, पौधा प्रोडक्शन देने लायक नहीं लेते हैं, पौधे का जो पत्ता है वो पूरा ऐसे सिकुड़ जाता है और पौधा आखिरकार मर जाता है। तो इसके रोकथाम के उपाय क्या क्या है? तो किसान दोस्तों, ऐसे अगर इसके रोकथाम के उपाय के बारे में बात करें तो आपको प्याज की खेती प्लास्टिक मल्चिंग में करनी चाहिए। अगर प्लास्टिक मल्चिंग में नहीं करते हैं तो आपको प्रति एकड़ आपको स्टिकी ट्रैप यानी कि ब्लू स्टिकी ट्रैप और येलो स्टिकी ट्रैप आपको प्रति एकड़ 10 से 12 लगाना है। वो लगाने के बाद जब स्टार्टिंग के फेज में आपको अगर इसके लक्षण दिखे तो नीम ऑयल की कोई भी दवाई, जैसे नीम ऑयल 1500 ppm है, 10,000 ppm, वो स्टार्टिंग के स्प्रे में आप ले सकते हो। दूसरा ये है कि अगर ज़्यादा लक्षण इसमें आप दिखे तो आपको लेमड़ा साइहेलोथ्रिन है या फिर प्रोफेनोफोस है या फिर इमिडाक्लोप्रिड है या फिर फिप्रोनिल है, ये सभी टेक्निकल वाली दवाई का आप स्प्रे कर सकते हो। क्योंकि ये दवाई का स्प्रे आपको ज़्यादातर मतलब बदलना पड़ेगा, एक ही दवाई का स्प्रे आपको नहीं करना है। अगर दवाई बदलते रहेंगे तो धीरे धीरे इनका लक्षण भी कम होता जाएगा और इसके रोकथाम के उपाय भी आप सही तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि थ्रिप्स का कीट आपको ऐसे फसल खत्म होने तक मतलब पूरी लाइफ साइकिल में आपको देखने को मिलेगी। तो थ्रिप्स के कीट को आपको पहचानना है, उनके रोकथाम के उपाय भी करना है और अपनी फसल को बचाना है। तो किसान दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि थ्रिप्स का लक्षण क्या क्या, उनके रोकथाम के क्या क्या उपाय है। ये पूरा वीडियो आपको पूरा उपयोगी साबित होगा, तो दूसरे किसानों को भी ये माहिती पहुंचाते रहे और ग्रो इट इंडिया के यूट्यूब चैनल में जुड़े रहे। क्योंकि ग्रो इट का एक ही उद्देश्य, ग्रो इट का साथ किसानों का होगा विकास। धन्यवाद।